हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम वो सभी के सभी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस या फिर और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अपना पहला क्वेश्चन है, Which of the following is neither prokaryotes nor in eukaryotes? तो आपको बताना है कौन इसमें से ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। तो अपना करेक्ट आंसर इसमें होगा टीएमबी। क्यों? क्योंकि टीएमबी एक वायरस है और इसमें करेक्ट आंसर भी अपना हो जाएगा टीएमबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया इज़ कॉज्ड बाई, एक बीमारी है हाइड्रोफोबिया जिसमें कि वाटर से डर लगता है और ये बीमारी किसके वजह से होती है यही पूछा गया है आपसे। और इसका करेक्ट आंसर है वायरस। रेबीज जब होता है, जब भी किसी को कुत्ता काटता है तो उस समय भी हाइड्रोफोबिया हो जाती है और उसका मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा वायरस। मैं ऑप्शंस को रीड नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपका समय बचे और आप खुद से ही ऑप्शंस को पढ़ लिया करिएगा, सिर्फ मैं करेक्ट आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन एंटीवायरल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वायरस की सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है सेल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका इंटरफेरॉन। नाम से याद करना कि ये वायरस की सिंथेसिस के बीच में इंटरफियर करता है और उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरसेस, पूछ रहा है आपसे कि कोई भी एक ऐसा वायरस बताइए जो कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे हम नाम देखते ही बता सकते हैं कि वो टीएमबी है। टीएमबी का मतलब टोबैको मोजैक वायरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं, इन अ वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर, यही अपना करेक्ट आंसर है, बाकी भी पढ़ लीजिए। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल, बिल्कुल नहीं, जीवित सेल में ही वो मल्टीप्लाई करता है। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, ये भी गलत है क्योंकि वो लिविंग सेल में जब जाता है तो उसका प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम को यूज करता है। और नन ऑफ द एबव तो गलत ही है। देन अपना करेक्ट आंसर होगा, इन अ वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर, प्रोटीन की एक एक जो यूनिट होती है उसको कैप्सोमर कहते हैं और आगे चल के यही कैप्सीड भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड। T4 प्लाज्मिड के बारे में पूछा जा रहा है कि जब बैक्टीरिया का T4 प्लाज्मिड रिमूव कर दिया जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन या जब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो T से याद कर लेना, T4 प्लाज्मिड और यहाँ पे है tDNA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा tDNA, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, पूछा जा रहा है कि सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरियन। वीरियन इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन की कोड होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वायरस को कहा जाता है, नन ऑफ द एबव होगा नहीं। तो वायरस के बाहर किसी भी लिविंग सेल के बाहर जो वायरस पार्टिकल है उसको वीरियन कहते हैं। नाउ यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पूछ लिया गया है कि वीरियन का मतलब क्या होता है। तो बेटा वीरियन क्या है कि ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस होता है। एक किसी भी वायरस का कंप्लीट फॉर्म को हम वीरियन बोलते हैं जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वायरस इज इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा पहली बार वायरस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो साइंटिस्ट का नाम है और ये आपको याद करना है, इनका नाम है पास्चर। लुइस पास्चर ने पहली बार वायरस टर्म को यूज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्सीड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, जो ये वायरस है उसका जो बाहर प्रोटीन कोड होता है कैप्सीड, वो किससे मिलके बना होता है? तो मैंने बता ही दिया कि बाहर जो प्रोटीन का कोड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। ठीक है, जब भी हम वायरस पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलके बना है। तो न्यूक्लिक एसिड उसका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, प्रोटीन क्या हो जाता है? कैप्सीड, और एक यूनिट कैप्सीड की कहलाती है कैप्सोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, पूछ रहा है बैक्टीरियोफेज किससे मिलके बना होता है? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है
और जब भी वायरस की बात आएगी तो वहाँ पे एक होगा प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर जो रहेगा वो होगा उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिख रहा है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये वाला प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेकेड वायरस आर कॉल्ड, जो भी वायरस हैं नेकेड जिनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मान लो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बाहर प्रोटीन की जब कवरिंग लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये एक कंप्लीट वायरस हो जाता है। बट अगर कोई ऐसा वायरस है जो कि नेकेड है, उसके बाहर सिर्फ ये उसका जेनेटिक मटेरियल तो है मगर प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उसको वायरॉइड्स बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी डायनियर ने की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वायरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपी येलो इज़ एन, पीपी येलो के बारे में पूछा जा रहा है कि पीपी येलो क्या है। तो इसका नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेन। तो अपने ऑप्शंस में से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पीपी येलो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ दिस नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आइदर डीएनए या फिर आरएनए। तो ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ वायरसेस होते हैं जिनके पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। जोकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर जो है उसको हमेशा बदलता रहता है, और वो बदलने के पीछे रीजन है कि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो जहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन देखिए अपने दिमाग में माइकोप्लाज्मा को बैठाए रखिए कि माइकोप्लाज्मा ही जोकर है माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को मतलब उसके लिए पैरासिटिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोफाइसी के मेंबर को बोलते हैं। साइनोफाइसी के जो मेंबर हैं वही होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें जो फेज इनको इन्फेक्ट करता है उसको बोलोगे साइनोफेज। आई थिंक पिछले वीडियो में भी हमने इसको देखा था। साइनोफेज जो साइनोफाइसी को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो वायरसेस में नहीं पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो रेप्लिकेशन तो होता ही है, जब वो लिविंग सेल में जाएगा तो अपनी रेप्लिका बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है, एंड यस म्यूटेशन भी होता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी का लिबरेशन। वायरस कभी भी ये वाला प्रोसेस नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर है एनर्जी लिबरेशन। नाउ ये जो क्वेश्चन है अपना इंटरफेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके जो आंसर रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं खुद ही इसको बताऊंगी। बट यस कोशिश करिए कि आप इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करिए और कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।